श्रीमते रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवलोचन रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजी अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति जी धन्य नर निरखन्ति जी।
परमानंद सिंधु दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय, परम सुहृद, पतित पावन, शील निधान सुजान भगवान श्री राम अपनी अनन्य प्रीति सदैव हमें प्रदान करें। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। मानस जी के स्वाध्याय के क्रम में तुलसीदास महाराज जी भगवान के पावन नाम की महिमा का कुछ निरूपण कर रहे हैं। राम नाम के 2 वर्णों का क्या सामर्थ्य है, कैसा स्वरूप है, इसका वर्णन कुछ चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति स्तुतिया कल करन विभूषण, भगति स्तुतिया कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, स्वाद तोष सम
सुगति सुधा के कमठ शीश सम धर वसुधा के कमठ शीश सम धर वसुधा के जन मन मंजू कंज मधुकर से जन मन मंजू कंज मधुकर से जी हज सोमती हरिहल धर से जी हज सोमती हरिहल धर से एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधि को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुझि हहि साधु देखि अहि रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गतन परहि पहचाने सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी राम नाम मणि दीप धरु जेह दे हरि द्वार राम नाम मणि दीप धरु जेह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय छो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। राम नाम के दोनों वर्ण
बड़े मधुर और मनोहर हैं। वर्ण बिलोचन वर्णमाला रूपी शरीर के मानो नेत्र स्थानीय है, और भक्त जनों के तो जीवन ही है जन जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरन करने में सबको सुखद है, सुख प्रदान करने वाले हैं और बड़े सुलभ हैं, बड़े सरलता से प्राप्त होने वाला साधन है। लोक लाहु परलोक निबाहु, और जितना सुलभ है प्राप्ति में, जितना सुलभ है परिणाम उसका उतना ही मधुर अमृत के समान है। इस लोक में भी निर्वाह करने वाला और परलोक में भी पूर्णतः भगवान के दिव्य धाम में भगवत सेवा में नियुक्त करने वाला, भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाला ये नाम है। इसके दोनों वर्णों का ऐसा सामर्थ्य है। कहत सुनत सुमिरत सुठिने के, कहने में, सुनने में और स्मरण करने में ये दोनों वर्ण बहुत ही सुंदर और मधुर हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि तुलसीदास को तो ये दोनों वर्ण मानो ऐसे ही प्रिय हैं जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी प्रिय हैं, वैसे ही राम नाम के दोनों वर्ण भी प्रिय हैं। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। तुलसीदास महाराज जी ने अपने और भी बहुत सारे पदों में नाम की महिमा का बहुत गुणगान किया है, और भगवान जी से भी बढ़कर के भगवान के नाम का सामर्थ्य कहा है। और हमारे लिए तो संसार के जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनके लिए तो भगवान नाम का महात्म्य वस्तुतः स्वयं भगवान जी से भी और अधिक बढ़कर के है। किस दृष्टि से? जैसे अभी ऊपर कहा, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, कि ये हमारे लिए सुलभ है। भगवान जी का रूप तो हमारे सामने नहीं प्रकट हुआ, उनको तो नहीं हमने साक्षात देखा, वो तो हमारे लिए सुलभ नहीं है, वो तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन भगवान जी ने अपने नाम के रूप में अपने आप को हमें प्रदान कर दिया है। तो नाम तो सुलभ है। इसीलिए तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि उनको जैसे राम लक्ष्मण जी प्यारे हैं, वैसे ही राम नाम के दोनों वर्ण भी अति प्रिय है, क्योंकि उन्हीं वर्णों के सामर्थ्य से, भगवान नाम के सामर्थ्य से ही भगवान जी का दिव्य रूप भी हृदय में प्रकट होता है, उनके दिव्य रूप का साक्षात होता है। तो नाम हमारे लिए अत्यंत सुलभ भी है, और हम जो चाहते हैं कि भगवत स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, उस प्रयोजन को, उस उद्देश्य को भी सिद्ध करने वाला नाम ही है। इसलिए राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती। जब हम इनको कह रहे हैं कि ये दो अक्षर हैं, दो कहते ही भेद प्रकट होता है कि हाँ दो हैं, अलग अलग हैं। दो हैं तो माने अलग है ना, एक है कहते हैं तो एक ही है, उसमें कुछ दूसरा नहीं है, अद्वितीय है, एकमेव है, ऐसा कहते हैं। तो तुलसीदास महाराज जी यही कह रहे हैं कि यद्यपि हम कह तो रहे हैं कि राम नाम के दो वर्ण हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये अलग अलग भी जब हम वर्णन कर रहे हैं तो प्रीति, इनमें प्रीति बिलगाती है। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण में, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई पड़ती है, परंतु ये दो होते हुए भी एक ही हैं। कैसे? ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। जैसे ब्रह्म और जीव ये दो कहने, ब्रह्म और जीव समान स्वभाव से सदा एक साथ रहने वाले हैं, एक रूप है और एक रस है। भगवत अंश ही सारे जीव हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो कहने में अलग अलग हैं, अलग अलग
कहीं भेद भी प्रकट होता है, किंतु सहज संघाती, सहज स्वाभाविक रूप से ही संघाती है, एक साथ रहने वाले हैं, एक स्वरूप वाले भी हैं। भगवान जी के जो गुण हैं वो जीव में भी आए हुए हैं। भगवान जी सत्स्वरूप है, जीव भी सत्स्वरूप है, कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान जी चित स्वरूप है, जीव भी चित स्वरूप है। तो ब्रह्म के गुण जैसे जीव में है और ब्रह्म और जीव जैसे सदैव स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं, सदा एक रूप एक रस हैं, वैसे ही ये दोनों वर्ण र और म, ये बीज मंत्र की दृष्टि से भले ही इनके उच्चारण में भिन्नता दिखाई पड़ती है, अर्थ और फल में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है, किंतु हैं ये सदैव साथ रहने वाले। और उपमा देकर के बताते, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जैसे नर और नारायण दोनों साथ साथ ही रहते हैं, मानो कि भाई हों आपस में, कि मानो जैसे मित्र हों आपस में, वैसे ही नर नारायण सरिस सुभ्राता, ये दोनों अक्षर र और म, ये दोनों नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। और जगपालक विशेष जन त्राता, संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। विशेष जन त्राता, भक्त जनों के तो विशेष रूप से ये त्राण करने वाले हैं, रक्षण करने वाले हैं सब प्रकार से। भगति स्तुतीय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधि भूषण। भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के ये दोनों र और म वर्ण मानो कर्ण फूल हैं, कानों में धारण किए जाने वाले आभूषण के समान, सुंदर आभूषण के समान है। भगति स्तुतीय कल करण विभूषण, बड़े सुंदर ये कर्ण फूल हैं, सुंदर कानों के आभूषण हैं। अर्थात भक्ति को सुशोभित करने वाले ये दोनों वर्ण हैं। भक्ति सुशोभित राम नाम के उच्चारण से ही होती है, राम नाम के दोनों वर्णों से ही होती है। अर्थात बिना भगवान नाम का आश्रय लिए बिना भक्ति की शोभा नहीं बनती है। भगवान नाम का आश्रय ही भक्ति को सुशोभित करता है, मंडित करता है। जग हित हेतु विमल विधु भूषण, और संपूर्ण जगत के हित के लिए विमल विधु भूषण, निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। जैसे चंद्रमा और सूर्य पर्याय से अपना मिल मिल कर करके सारे जगत का पोषण करते हैं। सूर्य भगवान सारे जगत को प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा, जीवनीय शक्ति प्रदान करते हैं, और फिर रात्रि में चंद्रमा सारे रसों का पोषण करते हैं, सारे मनुष्यों के, प्राणियों के हृदय को आह्लादित करते हैं, शीतलता पहुंचाते हैं, प्रसन्नता प्रदान करने वाले होते हैं। तो मिल करके सूर्य और चंद्र जैसे इस संसार के पोषक होते हैं, वैसे ही जग हित हेतु, वैसे ही ये दोनों वर्ण, राम नाम के दोनों वर्ण मानो सूर्य और चंद्रमा के समान सदैव जगत के हित के लिए प्रवृत्त रहते हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, सुगति रूपी जो सुधा है, सुंदर गति, मोक्ष रूपी जो सुधा है, अमृत है, उसके अब अमृत का एक तो स्वाद होता है और एक उसका पान करने से तृप्ति होती है। एक स्वाद भी विशेष होता है और फिर उसका पान करने से एक तृप्ति विशेष हो जाती है। तो राम नाम के दोनों वर्ण मानो सुगति रूपी सुधा, यहाँ पे सुंदर गति ही, सुंदर मनुष्य जीवन की गति ही सुधा है, अमृत है, और उसके ये दोनों वर्ण रा और म स्वाद और तोष के समान है, स्वाद और परितृप्ति के समान है। अर्थात इनका आश्रय करने से सुंदर गति प्राप्त हो जाती है मनुष्य को।
उसका जीवन रस से, अमृत रस से परिपूर्ण हो जाता है, तृप्त हो जाता है। कमठ शेष समधर वसुधा के, जैसे कच्छप भगवान, कच्छप अवतार भगवान और शेषावतार भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। कच्छप और शेष जैसे पृथ्वी को धारण करते हैं, उसी के समान ये रा और म भी मानो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। कमठ शेष समधर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान ये दोनों वर्ण हैं। भक्त जनों के हृदय कमल में सदैव यही विचरण करते रहते हैं। भंवरे जैसे कमल के आसपास मंडराते रहते हैं, वैसे भक्त जनों के हृदय में ये राम नाम के दोनों वर्ण सदैव उस हृदय कमल के आसपास ही विहार करते रहते हैं। जीह जसोमति हरि हलधर से, और जिह्वा मानो यशोदा जी हैं, तो यशोदा जी को जैसे श्री कृष्ण जी और बलराम जी आनंद देते हैं, वैसे ही जीभ रूपी यशोदा जी के लिए ये राम नाम के दोनों वर्ण श्री कृष्ण और बलराम भगवान जी के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजित दो। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब अक्षरों में बड़ी शोभा करने वाले हैं। दोनों र और म वर्ण कैसे शोभा करने वाले हैं? तो एक कहते हैं कि एक जैसे कोई राजा अधिराज होते तो उनके ऊपर छत्र लगाते हैं तो बड़ी शोभा होती है ना। और एक मुकुट धारण करते हैं, उसमें बीच में मणि होती है तो बड़ा शोभित होता है मुकुट। तो ऐसे कहते हैं कि तुलसीदास महाराज जी राम नाम के दोनों वर्णों के लिए कह रहे हैं कि ये जो रेफ वर्ण है ना, तो सब वर्णों के ऊपर छत्र के समान सुशोभित हो जाए। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कर्म, तो ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर रेफ कर्म, पूर्ण ऊपर रेफ लिखते हैं, तो छत्र के समान मानो रेफ वर्ण की शोभा होती है। और मकार जो है वो बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे मंदिर आदि शब्दों में। तो ऊपर मुकुट में जैसे मणि को धारण करा दिया हो, मुकुट के बीच में जैसे मणि सुशोभित होती है, वैसे ही ये श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा प्रदान करते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूपी रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर रहता है। ऐसी इन दोनों वर्णों की शोभा है। तो ये राम नाम के दोनों वर्ण भक्त हृदयों का सदैव कल्याण करने वाले हैं। सदैव ये दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी नर नारायण के समान सुंदर भ्राता हैं, सदैव एक साथ रहने वाले हैं। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, और सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं। जग हित विशेषी जन त्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता, सारे संसार का जगत का पालन करने वाले और विशेषतः भक्त जनों का त्राण करने वाले हैं। ये राम नाम के दोनों सुंदर वर्ण हमारे हृदय में सदैव बसे रहें और सब प्रकार से हमारे त्राता हुए। इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम से
ओ